नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल एग्जाम इंडिया एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में सितंबर माह के तीसरे सप्ताह के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राज्यसभा के उपाध्यक्ष के पद पर फिर से किसे चुना गया है? पहला ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू, दूसरा है हरिवंश नारायण सिंह, तीसरा है देश दीपक वर्मा, चौथा है राजनाथ सिंह। आपके सामने चार ऑप्शन है कि हाल ही में राज्यसभा के उपाध्यक्ष के पद पर फिर से किसे चुना गया है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। इनको अभी दूसरी बार फिर से चुना गया राज्यसभा उपाध्यक्ष के पद पर। एक और बात करें, राज्यसभा जो उपाध्यक्ष पद होता है इसको उपसभापति भी बोलते हैं, राज्यसभा का उपसभापति। तो दोनों चीज़ आ जाए तो याद रखना इनको, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। ये है उपसभापति या उपाध्यक्ष राज्यसभा के। तो राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति कौन है? तो वो है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। एम वेंकैया नायडू जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं, तो यही राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है, तो याद रखना है इनको। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे देश दीपक वर्मा, ये हैं राज्यसभा के महासचिव हैं, ये राज्यसभा के महासचिव हैं देश दीपक वर्मा, ठीक है। राजनाथ सिंह आपको पता है ये भारत के रक्षा मंत्री हैं, भारत के रक्षा मंत्री हैं, तो याद रखना है इनको, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ग्लोबल स्मार्ट इंडेक्स 2020 में विश्व की सबसे स्मार्ट सिटी का दर्जा किसे मिला है? स्मार्ट सिटी का खिताब किसे मिला है? कौन सी सिटी को मिला है? तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला है जयपुर, दूसरा है मुंबई, तीसरा है सिंगापुर और चौथा है न्यूयॉर्क। तो हाल ही में जारी ग्लोबल स्मार्ट इंडेक्स 2020 की सूची में सिंगापुर जो सिटी है, जो शहर है, उसको सबसे स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 11 सितंबर, दूसरा है 15 सितंबर, तीसरा है 16 सितंबर, चौथा है 21 सितंबर। तो हाल ही में इंजीनियर्स डे मनाया गया है, वो कब मनाया गया है? अब देखो दोस्तों, इंजीनियर्स डे विदेशों में हर देश में अलग अलग दिन, अलग अलग तिथि को मनाया जाता है। भारत में 15 सितंबर को मनाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस या इंजीनियर दिवस भारत में 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये किन के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया जो वैज्ञानिक थे, जो भारत के इंजीनियर थे, उनके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। तो भारत में इंजीनियर्स डे 15 सितंबर किसके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया जो भारत के जाने माने महान वैज्ञानिक वो थे, इंजीनियर थे। इसको वापस लेते हैं ना दोबारा, इसका नाम ही अटपटा है यार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में इंजीनियर दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 11 सितंबर, दूसरा है 15 सितंबर, तीसरा है 16 सितंबर, चौथा है 21 सितंबर। तो दोस्तों अलग अलग देशों में अलग अलग दिन इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, ये फिक्स नहीं है कि विश्व इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को ये इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। इसी दिन एक और दिवस आता है, लोकतंत्र दिवस। लोकतंत्र दिवस, तो लोकतंत्र दिवस भी 15 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और 15 सितंबर को जो ये मनाया जाता है इंजीनियर्स डे, किसके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया भारत के जाने माने इंजीनियर थे, उनके जन्मदिन के दिन ये मनाया जाता है। तो याद रखना इसको भी, ठीक है। तो 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2020 की सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं या कौन है? पहला ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरा है लियोनेल मेसी, तीसरा है काका और चौथा है डिएगो माराडोना।
तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं, तो वो बने हैं लियोनेल मेसी, ये बने हैं। इनका क्लब पूछा जाता है, कौन से क्लब से खेले जाते हैं, तो बार्सिलोना से खेले जाते हैं। बार्सिलोना इनका क्लब है फुटबॉल का। फुटबॉल में क्लब खेलते हैं, जैसे आईपीएल में टीमें खेलती है अलग अलग टीमों से, वैसे ही अलग अलग टीमों से खेलते हैं। तो बार्सिलोना का क्लब है। तो लियोनेल मेसी सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हैं। और एक है कि सर्वाधिक महंगी या सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली लीग कौन सी है विश्व की, तो वह है प्रीमियर लीग इंग्लैंड की। इसी सूची में इनको नंबर 1 रैंकिंग मिली है। तो ये इंग्लैंड की है प्रीमियर लीग, ये नंबर 1 रही है सर्वाधिक कमाई करने वाली लीग में, याद रखना। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये भी फुटबॉलर हैं, इस चीज़ का याद रखना। लियोनेल मेसी ये भी फुटबॉलर हैं। काका ये पहले खेलते थे, अब नहीं खेलते, फुटबॉलर हैं। और डिएगो माराडोना, इनके बारे में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि डिएगो माराडोना का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं फुटबॉल के, अभी नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड। तो हाल ही में घोषणा हुई है कि विश्व का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। अभी डॉल्फिन क्या है, ये मछलियों की प्रजाति होती है। तो ये खोला जाएगा भारत के बिहार राज्य में, बिहार में दरभंगा में। कहाँ पे, बिहार में, सॉरी बिहार में खोला जाएगा, याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व बैंक के वार्षिक मानव सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है अमेरिका। तो हाल ही में जारी विश्व बैंक के वार्षिक मानव सूचकांक 2020 की सूची में सिंगापुर जो देश है वो नंबर 1 रैंकिंग पे रहा है, नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। और बात करें भारत की रैंकिंग या भारत का स्थान कौन सा रहा था, तो भारत 116वां स्थान रहा था, भारत का 116वां स्थान रहा था। तो याद रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट्स है। विदेशी का नहीं पूछेंगे तो अपने देश का जरूर पूछेंगे, भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा, तो 116वां स्थान रहा भारत का। नंबर 1 पे रहा सिंगापुर मानव जो वार्षिक मानव सूचकांक है उस रैंकिंग में, ठीक है। तो याद रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट्स है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, बुकर पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्ट लिस्टेड द शैडो किंग पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है रवीश कुमार, दूसरा है माजा मैंगिस्ट, तीसरा अन्ना बंस, चौथा है अरविंद अडिंगा, ठीक है। तो इन हाल ही में ये शॉर्ट लिस्टेड की गई है बुकर पुरस्कार। कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि बुकर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, तो इसी क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये अब की बार जो बुक लिखी है द शैडो किंग, उसके राइटर हैं माजा मैंगिस्ट, इन्होंने ये बुक लिखी है। ये शॉर्ट लिस्ट हुई है बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित की गई है। रवीश कुमार को आप जानते हो, अपने एनडीटीवी के पहले रिपोर्टर थे, और अब ये खुद का प्राइम टाइम पे अभी आते हैं, और इन्होंने भी बुक लिखी है कई सारी, तो याद रखना। अन्ना बंस ये भी राइटर हैं, अरविंद अडिगा ये भी राइटर हैं। इनकी एक बुक आई थी पहले, द वाइट टाइगर, याद रखना इसके बारे में। द वाइट टाइगर पहले एसएससी रेलवे एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है कि द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरविंद अडिगा है, ठीक है। तो याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है मुकेश खन्ना, दूसरा है आकाश यादव, तीसरा है विकास खन्ना, चौथा है रविंद्र जैन। तो हाल ही में गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, वो किया गया है विकास खन्ना को, ठीक है। 30 अवार्ड से नामांकित किया गया है। मुकेश खन्ना का कभी पूछ ले गलती से, तो ये अभिनेता हैं भारत के। आपने देखा होगा जो शक्तिमान कार्यक्रम पहले आता था, उसमें जो शक्तिमान की भूमिका निभाई थी वो मुकेश खन्ना ने निभाई थी। तो इनके बारे में पूछ ले कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये अभिनेता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, लॉकडाउन संपर्क पुस्तक के लेखक कौन है। रवीश कुमार पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन शोभा डे, तीसरा है मन्ना डे, चौथा अरुंधति राय। तो हाल ही में एक पुस्तक आई है 2020 में, लॉकडाउन संपर्क, लॉकडाउन कनेक्टिंग, तो उसके राइटर हैं शोभा डे। कौन है, शोभा डे, ठीक है। तो इन्होंने ये बुक लिखी 2020 में, अभी जो लॉकडाउन लगा था उनसे रिलेटेड इनके संस्मरण है इसमें,
तो ये बुक लिखी है शोभा डे ने। और यहाँ एक ऑप्शन आया है मन्ना डे। ये कौन है? ये अभी जीवित नहीं है लेकिन भारत के सिंगर हैं, इनके गाने खूब चलते हैं। तो ये सिंगर थे। कभी पूछ लेंगे संबंध किस क्षेत्र से, तो ये सिंगर थे मन्ना डे। यहाँ रविश कुमार, ये पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है, ठीक है, रिपोर्टर हैं और अपने एक इन्होंने बुक भी लिखी है खुद के नाम की। और अरुंधति राय, ये भी राइटर हैं, लेखक हैं। अरुंधति राय राइटर हैं, लेखक हैं भारत की। इनकी एक पुस्तक आई थी पहले, स्मॉल थिंग्स बिटवीन गॉड, ठीक है। तो याद रखना अरुंधति राय भी एक राइटर का संबंध पूछ लेते कि किस क्षेत्र से, तो याद रखना इसके बारे में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 16 सितंबर, दूसरा है 20 सितंबर, तीसरा 21 सितंबर और चौथा है 24 सितंबर। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। वो कब मनाया गया है? इंटरनेशनल पीस डे। तो वो मनाया गया है 21 सितंबर को। कब मनाया गया है? 21 सितंबर को मनाया गया है। याद रखना इसके बारे में, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल टीम प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो पहला ऑप्शन है एयर पोल्यूशन, दूसरा टुगेदर, तीसरा सेपिंग पीस टुगेदर, चौथा मेक पीस। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। वो मनाया गया 21 सितंबर को। कब मनाया गया? 21 सितंबर को। लास्ट क्वेश्चन में अपने बात की। तो इसकी थीम होती है, हर बार अभी एग्जाम में किसी भी जो इंटरनेशनल डे होता है फेमस, उसकी थीम पूछी जाती है कि इस बार की थीम क्या थी। तो इस बार की थीम थी इसकी शेपिंग पीस टुगेदर। शेपिंग पीस टुगेदर ये थीम थी। तो याद रखना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है भास्कर खुलबे, दूसरा है अमरजीत सिन्हा, तीसरा है राजीव महर्षि और चौथा है ए तथा बी दोनों। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री भारत के, उनके सलाहकार बनाए गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं? वो भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा, मतलब दोनों को बनाया गया। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन, ए तथा बी दोनों। राजीव महर्षि पहले कैग थे, एक्स कैग, मतलब पूर्व में भारत के कंट्रोल ऑडिटर ऑफ जनरल थे। अभी इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, ठीक है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में 10 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले किस व्यक्तित्व का निधन हो गया है? पहला ऑप्शन है तेंजिंग नोरगे, दूसरा है कामिरीता शेरपा, तीसरा है बछेंद्री पाल, चौथा है संतोष यादव और ये ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा। यहाँ आपको 5 ऑप्शन मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट एग्जाम पूछा गया। हाल ही में इनका निधन हो गया, तो किनका हुआ है? वो हुआ कामिरीता शेरपा। ये सर्वाधिक 10 बार माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई करी है और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये नेपाल के हैं। पूछा जाए कौन से देश के हैं, तो ये नेपाल देश के हैं और इनको निकनेम दे रखा है स्नो लेपर्ड। ये याद रखना, स्नो लेपर्ड इनका निकनेम दे रखा है। तो याद रखना स्नो लेपर्ड के नाम से किसे जाना जाता है। अभी इनका निधन हुआ है, तो ये संबंधित इनसे जो भी क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो स्नो लेपर्ड जो खिताब दिया गया कामिरीता शेरपा को दिया गया है। स्नो लेपर्ड जो होता है हिमालय इलाकों में जो तेंदुआ होता है उनको बोलते हैं, जो माउंटेन वाले होते हैं उनको, ठीक है। एक ऑप्शन है यहाँ पे तेंजिंग नोरवे। तो ये इनका भी संबंध पर्वतारोहण से है, मतलब जो पर्वत पर चढ़ाई करते हैं उनसे है। पहली बार जो चढ़ाई की थी तो इन्होंने की थी एडमंड उसके साथ, ठीक है। तो तेंजिंग नोरगे हैं इनके, और ये भी हैं नेपाल के। कहाँ के हैं? नेपाल के। यहाँ जितने भी नाम आपके सामने हैं 5 ऑप्शन, ये इनका संबंध है पर्वतारोहण है, इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेनियर, ठीक है। तो इनका सारों का संबंध इनसे है। पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इनका संबंध किस क्षेत्र से, तो याद रखना। और यहाँ पे सी ऑप्शन आ रहा है अपने पास बछेंद्री पाल। ये अपने इंडिया की हैं, भारत की हैं ये, और भारत की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल। तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है, याद रखना इनका। तो पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। याद रखना। अभी तो इनके नाम किताबों में चैप्टर भी है, इनके नाम चैप्टर आने लग गया 8वीं 9वीं 10वीं में इनके नाम का, ठीक है।
डी ऑप्शन है संतोष यादव, ये भी पर्वतारोही है और इनके नाम रिकॉर्ड है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। ये विश्व की पहली महिला है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव। ये 2 बार चढ़ी है, 2 बार चढ़ाई की इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर। ये ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला है ये। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला है ये। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला कौन है? तो वह है अरुणिमा सिन्हा। ये पहले विकलांग नहीं थी, लेकिन इनके साथ एक दुर्घटना हुई थी ट्रेन में, इनके साथ बदमाशों ने बदतमीजी की थी, तो इनके बाद इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था लूट के इरादे से, तो इनकी टांग कट गई थी, तो ये विकलांग हो गई। इनसे पहले ये बॉलीवुड की राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी रह चुकी है, तो बॉलीवुड की खिलाड़ी थी। उसके बाद इन्होंने इसमें कैरियर बनाया माउंटेनियरिंग में, ठीक है, वॉलीबॉल। ये वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी और अब ये माउंटेनियरिंग करती है। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला, याद रखना इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 506 जो भी 5 ऑप्शन आपके सामने इनके बारे में डिस्क्राइब किया, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं और नेक्स्ट एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन श्योर बनता, तो याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में वैज्ञानिकों को सौरमंडल के किस ग्रह पर जीवन की संभावना वाली फोस्फीन गैस पाई गई है? पहला ऑप्शन है शुक्र ग्रह, दूसरा है बुध ग्रह, तीसरा है मंगल ग्रह, चौथा है शनि ग्रह। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने कौन से ग्रह पर फोस्फीन गैस की खोज की है जो जीवनदायी गैस है ऑक्सीजन की तरह? तो कौन से ग्रह पर की है? तो वह की है शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पर फोस्फीन गैस की खोज हुई है, इससे वहाँ जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है, मतलब वहाँ जीवन संभावित है कि वहाँ मनुष्य रह सकते हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन है, तो याद रखना इसको भी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा हरियाणा। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में नया एम्स खोलने की स्वीकृति दी है? तो वो दी है बिहार राज्य में। एम्स होता है जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं मेडिकल, उनसे संबंधित होता है, ठीक है, जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी हो इनसे संबंधित होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन से राज्य ने भारत की सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी है वो स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। अभी फिल्म सिटी कहाँ स्थापित होगी? तो ये होगी नोएडा में। कहाँ होगी? नोएडा में। आपने खूब सुना है नाम, नोएडा में। तो नोएडा में होगी, ये दिल्ली के पास पड़ता है। जैसे बॉलीवुड का जो मेन कार्य क्षेत्र मुंबई है, अपने फिल्म स्टार जो फिल्म सिटी होती है उनका मुख्यालय जो हेड है उनका कार्य क्षेत्र वो मुंबई है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में वैसी फिल्म सिटी बनाई जाएगी। जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो यहाँ सारा काम उनका यहीं होगा। इसको भी क्षेत्र बना रहे हैं बॉलीवुड के नज़रिए से, ठीक है, तो याद रखना इसको भी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है सुरेश रैना, तीसरा है MS धोनी, चौथा है रोहित शर्मा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर क्रिकेट अकादमी खोलने की घोषणा की है वो सुरेश रैना ने की है। अब जानते हैं भारत के क्रिकेटर हैं, हाल ही में इन्होंने अगस्त माह में MS धोनी के साथ संन्यास लिया है, ठीक है, तो याद रखना इनके बारे में। तो जम्मू कश्मीर में क्या है कि आतंकवादी जो इलाका है वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होती है, उसी देख के अभी वहाँ कुछ माहौल अच्छा हुआ है। 370 धारा हटी भी है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर की बात आए कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो जम्मू कश्मीर से था। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो याद रखना। तो वहाँ पे युवाओं को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट में उनका रुचि स्थापित करने के लिए वहाँ क्रिकेट अकादमी है उसकी स्थापना की जाएगी, वो सुरेश रैना द्वारा की जाएगी, याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18,
राफेल स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है? पहला ऑप्शन है शिवांगी सिंह, दूसरा है तानिया शेरगिल, तीसरा हिना जायसवाल और चौथा है सीमा सिंह। तो हाल ही में जो राफेल विमान आया है उसकी पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो बनी है शिवांगी सिंह। ठीक है, तो शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी है राफेल जो विमान है, लड़ाकू विमान है उसकी। ऑप्शन आया तानिया शेरगिल। ये 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस परेड का जो नेतृत्व किया था वो करने वाली पहली भारतीय कैप्टन रही है तानिया शेरगिल। इन्होंने पुरुषों को जो होती है आर्मी टीम हमारी तीनों सेनाओं, उसको लीड किया था, नेतृत्व किया था उनको, तो परेड में नेतृत्व किया था। तो परेड में नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो परेड में नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय कैप्टन है तानिया शेरगिल। पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन बनेगा। हिना जायसवाल, एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, हिना जायसवाल। तो ये भारत की वायुसेना की पहली महिला पायलट है, भारत की पहली महिला वायुसेना फ्लाइट इंजीनियर पायलट है ये। ठीक है, तो वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है ये। तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है हिना जायसवाल। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 19 है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? कि हाल ही में विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस जयशंकर, दूसरा है राजीव महर्षि, तीसरा है राजेश खुल्लर, चौथा है डेविड मालपास। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया, किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया राजेश खुल्लर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात आ रही है विश्व बैंक की। बात किसकी आ रही है? विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, है इसका मुख्यालय। अब ये है कार्यकारी निदेशक। पूछा जाता है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। ठीक है, तो लास्ट एग्जाम में खूब पूछा गया है, तो याद रखना इसको। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और अभी कार्यकारी निदेशक बनाया गया राजेश खुल्लर को, जो भारतीय हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, 1 रुपया पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है रघुराम राजन, दूसरा अरविंद अडिगा, तीसरा है अंकित सिंह चौहान, चौथा है विरल आचार्य। तो हाल ही में बुक आई है 1 रुपया पुस्तक, जो है उसके लेखक हैं अंकित सिंह चौहान। कौन है? अंकित सिंह चौहान इसके राइटर हैं। और ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं ये। ठीक है, आरबीआई में है, डिप्टी गवर्नर हैं। विरल आचार्य, रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, और अरविंद अडिगा ये राइटर हैं, लेखक हैं। इनका कार्यचित्र पूछा जाए तो याद रखना इनके बारे में भी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में एशियन विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है रघुराम राजन, दूसरा है माइकल पात्रा, तीसरा है उर्जित पटेल और चौथा है समीर कुमार खरे। तो हाल ही में जो एडीबी है, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलप बैंक, उसका जो कार्यकारी निदेशक बनाया गया है वो बनाया गया समीर कुमार खरे को। ठीक है, इनको बनाया गया है। रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में हाल ही में रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? पहला है भोपाल, दूसरा है हरदा, तीसरा है ग्वालियर, चौथा है मुरैना। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है। वो कौन से में खोलने की घोषणा की है? मुरैना में। कहाँ की है? मुरैना में। ये चारों हैं जो जिले हैं वो मध्य प्रदेश के। कभी पूछा जाए तो याद रखना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ही। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में पेटीएम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है सुरेश रैना, तीसरा है MS धोनी, चौथा है रोहित शर्मा। तो हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम
जो अभी है अपना ऐप आता है, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसने बनाया है? तो बनाया है सचिन तेंदुलकर को बनाया है अभी पेटीएम फर्स्ट गेम जो अपना ऐप आता है उसके लिए। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है 15 सितंबर, दूसरा है 16 सितंबर, तीसरा 21 सितंबर, चौथा है 27 सितंबर। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है, तो मनाया गया है 16 सितंबर को। कब मनाया गया है? 16 सितंबर को। ऐसे नहीं देगा तो आपको डायरेक्ट दे देगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, याद रखना। ठीक है, अब यह है 15 सितंबर। इस दिन आपने लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था इंजीनियर डे। जो इंजीनियर डे है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन डे मनाया 16 सितंबर को। और 21 सितंबर को अपने लास्ट में बात की तो इंटरनेशनल शांति दिवस, मतलब इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एक ऑप्शन आ रहा है 27 सितंबर, इस दिन मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। तो 20 सितंबर के डे हैं और जो नेक्स्ट एग्जाम है उनके लिए चारों ऑप्शन हैं, उनमें से क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और हर बार कई एग्जाम में एक क्वेश्चन जो डे होता है, दिवस होता है, उनसे संबंधित पूछा जाता है। तो दिवस पूछ लेगा कब मनाया जाता है, या उनकी थीम पूछी जाती है कि इस बार मनाया गया, उसकी थीम क्या थी, तो याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट है। और आपको याद करने की ट्रिक ये है कि किसी भी अपने यार दोस्त खुद की डेट ऑफ बर्थ वगैरह उनसे रिलेट करके उस चीज़ को याद करने की कोशिश करा करें, अपने आप याद हो जाएगी। बहुत सारी दिवस लगभग हर दिन ही दिवस आता है, लेकिन दिक्कत होती है उन्हें याद करने की, तो ऐसे रिलेट करके याद करो किसी भी चीज़ों से। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है? पहला है ग्रीन बुक, दूसरा है बाहुबली, तीसरा द डिसिपल, चौथा फास्ट एंड फ्यूरियस। तो हाल ही में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म को, भारत की किस मराठी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? वो तो मिला है द डिसिपल को। किसे मिला है? द डिसिपल को। नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो याद रखना इसको। ठीक है, अब यह है फास्ट एंड फ्यूरियस, ये मूवीज आ चुकी है, हॉलीवुड की पहले की है। ग्रीन बुक ये भी ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है। और यह है बाहुबली, इसके बारे में लास्ट एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं। कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं लास्ट एग्जाम में। एक तो पूछा है बाहुबली का डायरेक्टर, या इंग्लिश में डायरेक्टर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निर्देशक। बाहुबली जो फिल्म आई थी कि आपको पता है एक ब्रांड बन गया है, 2 मूवीज आ चुकी है, तीसरी आने की तैयारी है। तो इसके निर्देशक हैं एस राजामौली। एस राजामौली इसके डायरेक्टर हैं। लास्ट एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, और पूछा जाए कि बाहुबली फिल्म में बाहुबली कौन बने थे, या मुख्य अभिनेता की भूमिका किसने निभाई थी? तो साउथ के सुपरस्टार हैं प्रभास, उन्होंने निभाई थी। एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसमें बाहुबली में कि बाहुबली में जो भल्लाल देव है उसका किरदार किसने निभाया था? भल्लाल देव का किरदार, भल्लाल देव का किरदार निभाया था राणा डग्गूबाती को। राणा डग्गूबाती ने जो भल्लाल देव का कैरेक्टर था वो प्ले किया था। तो तीनों चीज़ ये भी याद रखना कि मूवीज़ देखते उसके साथ एक क्वेश्चन 1 नंबर का अपने इंपॉर्टेंट बने, तो उसको जरूर याद रखें। फिल्म के साथ जो इंपॉर्टेंट मूवीज़ होती है, मतलब जो फेमस होती है, अच्छी खासी हिट होती है, उनके डायरेक्टर एक्टर वो जरूर याद रखें। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिल्म संबंधित करंट अफेयर्स में जरूर आता है, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। हाल ही में किस देश ने पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का फैसला किया है या घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है नेपाल, तीसरा श्रीलंका, चौथा है पाकिस्तान। तो जो पीओके का जो गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की है, वो की है पाकिस्तान ने। किसने दर्जा दिया है? पाकिस्तान ने। जो पीओके क्या है? ये पीओके इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है, इसका हिंदी में मतलब होता है पाक अधिकृत कश्मीर। तो जो अपना जम्मू कश्मीर है उसके पास में ही, जो भारत के पास जितना जम्मू कश्मीर है उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। बहुत दिनों से इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दा भी चल रहा है, जो पाकिस्तान कब्जे में है उस क्षेत्र को बोलते हैं पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। तो उसके पास में ही गिलगित बाल्टिस्तान है। इसकी हालत बहुत खस्ता है, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ जाती है, भुखमरी की भी समस्या पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। तो उसको पूर्ण राज्य दर्जा देने की घोषणा की है पाकिस्तान, याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में टिकटॉक व वीचैट पर प्रतिबंध किसने लगाया है? कौन से देश ने लगाया है? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा चीन। तो हाल ही में टिकटॉक व वीचैट पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने। किस देश ने लगाया? अमेरिका ने। अब जो टिकटॉक और वीचैट जो कंपनी है वो है चाइना की। कहाँ की कंपनी है? चाइना की है। तो आपको पता है भारत ने भी चाइना के जितने भी ऐप्स वगैरह हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो याद रखना इसको भी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है पंजाब। तो हाल ही में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान है उसकी शुरुआत की है, तो किसने की है? महाराष्ट्र राज्य ने। किसने की है? महाराष्ट्र ने। इसको छोटा सा एक याद करने का कि मेरा परिवार, मेरा आ रहा तो मेरा महाराष्ट्र ऐसे लिंक कर लेना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोरोना भारत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने कोरोना भारत अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, जीवाणु रोग सेलोसिस का हाल ही में किस देश में बहुत ही व्यापक तौर पर प्रकोप रहा है? पहला है भारत, दूसरा है नेपाल, तीसरा श्रीलंका, चौथा है चीन। तो हाल ही में जो सेलोसिस जो रोग है उसका प्रकोप रहा है चाइना देश में। किस देश में रहा है? चाइना में। अभी जो कोरोना महामारी चल रही है उसके बाद कई बीमारियां और चीन देश में पैदा हुई है, उसमें ये सेलोसिस जो रोग है जीवाणु से संबंधित उसका प्रकोप रहा है चाइना में। और अभी आपको पता है जो कोरोना महामारी चल रही है उसका सबसे पहला जो केस था जहाँ से बीमारी फैली थी वो चाइना देश था। तो पूछा जाए कि चाइना में सबसे पहले विश्व में कौन से देश में कोरोना का मरीज पाया गया, तो चीन देश में पाया गया था। वो भारत में पूछे तो भारत में सबसे पहले कोरोना का मरीज केरल राज्य में पाया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत ने किस देश को $250 मिलियन का लोन दिया है? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा श्रीलंका, तीसरा मालदीव, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में भारत ने $250 मिलियन का लोन देने का घोषणा की है या लोन दिया है, वो दिया है मालदीव देश को। किसको दिया है? मालदीव देश को दिया है, याद रखना। दोस्तों हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा और हमारे वीडियो को अच्छे से लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।